अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गई है। जी हां, अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन राज्यों ने भारत समेत 60 व्यापारिक साझेदार देशों से होने वाले आयात पर लगाए गए नए टैरिफ को चुनौती दी है। इन राज्यों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को नजरअंदाज करके जबरदस्ती नया टैरिफ थोप रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने अमेरिका ने अपने 7 ट्रेड पार्टनर्स पर 10 से 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाए गए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये शुल्क उन देशों पर लगाया गया है जो जबरन श्रम से बने उत्पादों के निर्यात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। ट्रंप के इस नए टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के 25 राज्यों के गठबंधन ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मौजूद यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दर्ज कराया है। राज्यों ने 1974 के ट्रेड की धारा 301 के तहत लागू नए टैरिफ को लेकर सवाल उठाए हैं। राज्यों का तर्क है कि धारा 301 का इस्तेमाल किसी खास देश या कंपनी की नीतियों की जांच के लिए होता है, न कि किसी अमेरिकी आयात पर एक साथ टैरिफ लगाने के लिए। राज्यों का यह भी आरोप है कि ट्रंप प्रशासन पहले जिन व्यापक आयात शुल्कों को कोर्ट गैरकानूनी बता चुकी है, उन्हें अब दोबारा से लागू करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब ये मामला ट्रंप की टैरिफ नीति की नई कानूनी परीक्षा भी माना जा रहा है। इससे पहले भी उनकी कई टैरिफ नीतियों को अमेरिकी अदालतों में चुनौती मिल चुकी है। बता दें कि मुकदमा ओरेगन और न्यूयॉर्क समेत 25 राज्यों ने दायर किया है। सभी राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सेक्शन 301 का इस्तेमाल पहले केवल उन देशों या उद्योगों के खिलाफ किया जाता था जिन पर अनुचित व्यापारिक गतिविधियों का आरोप होता था। इसका मकसद तकरीबन सभी देशों से होने वाले आयात पर व्यापक टैरिफ लगाना नहीं था। राज्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि जबरन श्रम का मुद्दा केवल पहले रद्द किए जा चुके टैरिफ को दोबारा लागू करने का एक बहाना है। आपको याद दिला दें कि विवादित टैरिफ की घोषणा 24 जुलाई को की गई थी। ये शुल्क भारत, यूरोपीय संघ समेत 60 व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर लागू किया गया है। हालांकि कुछ देशों ने जबरन श्रम रोकने के लिए अपने कानून और कार्रवाई मजबूत की है, जिसके बाद उन्हें कम टैरिफ दर दी गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक भारत पर लगाया गया टैरिफ 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया है। बता दें कि इस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA राष्ट्रपति को पूरी दुनिया पर व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत अस्थायी वैश्विक टैरिफ लागू किए थे। बाद में यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इन्हें भी गैरकानूनी करार कर दिया और अब एक बार फिर ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का नया कदम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सभी की निगाहें यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला न केवल ट्रंप की नई टैरिफ नीति का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापारिक मामलों में अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।